नमस्कार। विद्या भारती मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र भोपाल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे टीचमेंट कैसे यूज करना है। देखिएगा, टीचमेंट जो है हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम सारी वीडियोस में कवर करते हैं कि कौन सी चीज हमें गूगल से लेनी है, कौन सी चीज प्ले स्टोर से। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको जो है वो कहाँ से प्राप्त करना है, गूगल से। लेकिन यहाँ पर आपको कहाँ से करना है, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप यहाँ पर सर्च बार में टीचमेंट लिखिएगा और जैसे ही आप इसे लिखते हैं आप यहाँ पर इंस्टॉल करने का आपको एक आइकन नजर आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जिनके में ऑलरेडी होगा वो क्या करेंगे, इस पर अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही ये आप इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। आपकी जो भी भाषा है, हिंदी या इंग्लिश, आप इस पर यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप कोई भी और भी भाषा चूज करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको उपयोग कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर करने की बात कहेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर करना है। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तब आपकी आगे की प्रोसेस होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है या फिर उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप टीचमेंट पे काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ जैसे ही आपका ओटीपी आ जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। ध्यान रखें कि आप टीचर हैं तो आपको टीचर सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। ये क्या है, एक आपको वर्चुअली क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप टीचर हैं तो आप अपने अंडर 30-50 जो भी आपकी इनकी एक लिमिट है, आप उस पर जाकर के वो काम कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप उस क्लास पर एक स्टूडेंट का की जो है सीट कवर कर पाएंगे, मतलब कि आप वहां पर बैठ करके कोई चीज सीख पाएंगे। अब जैसे ही आप टीचर या स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर अपने नाम टाइप किया, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने टीचर के बिहाफ में सारे काम किए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे हमने काम किया हुआ है। टीचर के रूप में लॉगिन करने पर हमें कुछ इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक करना है। क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक करिए। जैसे अगर आपकी क्लास 7th क्लास की आप कोई लेक्चर 7th क्लास का क्लासरूम बनाना चाहते हैं, 7th में भी क्या है, सेक्शन है ABC आपने बना लिया। यहाँ पर एक स्टूडेंट को ऐड कर लिया। जैसे यहाँ पर देखिएगा ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है 7th C में, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा अपने स्टूडेंट 10-12 जिसके जितने हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट क्लासरूम बनाना है तो क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक करिए। स्टूडेंट को ऐड करना है तो यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करिए। ये जैसे ही आप क्लासरूम का नाम देंगे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं कि जैसे हम साइंस का लेक्चर लेना चाहते हैं, हम कंप्यूटर का लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्लासरूम किस टाइप की, आप ट्यूशन देना चाहते हैं, कोचिंग, या फिर स्कूल कॉलेज की क्लास देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी हॉबी या फिर जैसे कुकिंग की क्लास देना चाहते हैं, डांसिंग की क्लास देना चाहते हैं, यानी आप अगर कोई योगा जिस तरीके की क्लासरूम देना चाहें दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक मतलब एजुकेशनल क्लास ही दें। जैसे कि बहुत सारी आजकल योगा क्लास चल रही हैं और स्पोर्ट्स नहीं कह सकते हैं, आपकी योगा क्लास हो सकती है और आपकी डांस क्लास हो सकती है। ये सारी और किचन से रिलेटेड क्लास भी आप टीचमेंट की हेल्प से ले पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने क्लासरूम क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट को ऐड कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट करना सीख लिया है। अपने क्लास को ओपन करने पर हमें कुछ इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ लाइव क्लास लेने के लिए आपको गो लाइव पर जाना होगा। आप इसकी फीस देना चाहते हैं कि जो भी अगर आपने कोई क्लास क्रिएट की है आप उसकी फीस देना चाहें तो आप फीस दे सकते हैं। यहाँ से अटेंडेंस ले सकते हैं। आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने के लिए आप यहाँ पर कॉपी करेंगे और जहां पर उनका नंबर है आप उन्हें पेस्ट कर देंगे, वो आपकी क्लास में इनवाइट हो जाएंगे, मतलब वो भी अब अपनी क्लास में ऐड हो सकते हैं। आपकी लाइव क्लास इस प्रकार से नजर आएगी। लाइव क्लास स्टार्ट होते ही सभी बच्चों के जिसको आपने ऐड किया है उनके मोबाइल पर क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन, वह ज्वाइन कर सकता है। आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आपको लाइव क्लास के लिए माइक, कैमरा ऑन ऑफ के सारे ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर आप अपना गो लाइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने लाइव क्लास का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ फिर गो लाइव पर क्लिक करें।
मतलब आप प्रीव्यू देख लीजिएगा कि हम ऐसे नजर आएंगे जब क्लास होगी हमारी। यहाँ से आप एंड क्लास कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको माइक के सारे ऑप्शन नजर आएंगे, आपको जो भी जरूरत लगे आप उसको उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद म्यूट ऑल क्लास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि सपोज आप म्यूट करना चाहें तो यहां से कर पाएंगे। शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी को ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे सपोज हमारी कोई कंप्यूटर की क्लास है, हमने कंप्यूटर की एक पीडीएफ बनाई है, तो हम वो अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते। आपके पास कोई फोटो है वो कर सकते, स्क्रीन है वो भी शेयर कर सकते, व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते, व्हाइट बोर्ड में आप उसमें साथ में लिख भी पाएंगे। या फिर आप कोई यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप अपनी गूगल की कोई साइट है आप उसको भी यहां से शेयर कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग में आपको अपने क्लास के रिकॉर्ड किए हुए वीडियो 24 घंटे बाद मिलते हैं। यानी अगर आपने कोई जो क्लास ली है वो तुरंत ही यहां नजर नहीं आएगी, वो कहां पर नजर आएगी, आफ्टर 24 आवर के बाद ये नजर आएगी यहां पर। फिर उसके बाद टेस्ट पर क्लिक करें, करके आप टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए टेस्ट क्रिएट पर क्लिक करके आप टेस्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। ये देखिएगा अभी हमने आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, टेस्ट के बारे में बताया। अब देखिए आप यहां से टेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। टेस्ट में आप देखिए एमसीक्यू देना चाहते हैं या सब्जेक्टिव देना चाहते हैं, आप किस तरह से टेस्ट देना चाहते हैं आप यहां पर वो भी दे सकते हैं। स्टूडेंट सेक्शन में आप स्टूडेंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और डिलीट कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी स्टूडेंट की आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो आप उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, डिलीट करना है, आप ये सारे काम यहां से कर पाएंगे। अब देखिएगा चैट ऑप्शन पर आप उनसे बातें कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको उनसे पूछना है कि कैसा हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो यहां से ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नोटिस बोर्ड का उपयोग करके आप सूचना देने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें बताना कि आज की क्लास जो 4 बजे होनी थी वह अब शाम को 6 बजे होगी, तो आप एक नोटिस डाल दीजिएगा, सभी के मोबाइल में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अलग से कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। असाइनमेंट ऑप्शन पर जाकर के आप क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट आदि देने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हमने उनके लिए असाइनमेंट दे दिया कोई भी, तो वो यहां पर आपको देना है। अब आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में आप अपने मटेरियल के पीडीएफ और इमेज को अपलोड कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल में जैसे हमने कोई भी टॉपिक दिया, उसका स्टडी मटेरियल तैयार किया, यहां पर आपने दे दिया। वहां पर आपने क्या किया था, पढ़ाते टाइम आपने इसकी स्क्रीन शेयर की थी, तब वो पीडीएफ थी। यहां पर आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल शेयर करना है। आपको क्या देना है, उसमें स्टडी मटेरियल में आपको अपना पीडीएफ डालना है। पीडीएफ और इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलता है। आप देखिएगा इस तरीके से आप उसको अपलोड कर पाएंगे। आप इसको अपनी यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज भी दे पाएंगे। आई होप आपको ये सारी क्लास अच्छी लगी होगी और आप टीचमेंट का जब भी उपयोग करेंगे तो आप इन सारे ऑप्शंस का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर हमने सारी चीजों को एज अ टीचर को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई हैं कि अगर आप एक टीचर होते तो आप इस क्लास को कैसे क्रिएट कर पाते, और एक सारे ऑप्शंस को वन बाय वन हमने डिस्कस किया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।